जुदा मत हो ना। सुदेश, तुम रिक्शे में आए हो? हाँ, तो रिक्शे में आने में क्या मसला है? नहीं यार, तुम मुझे बताते मैं तुम्हें पिक कर लेता। सुदेश, जब से तुम्हारा बुरा वक्त आया तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें भूल गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आजकल खुद ही गायब रहता है। देख लिया तुम सबको। ऐसे यार, इट्स डिसअपॉइंटिंग तुम्हारे पेरेंट्स जो तुम्हारे साथ कर रहे हैं। जो भी हुआ है वो सही हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। लगता है तुमने आज का अखबार नहीं पढ़ा। क्या है अखबार में? तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें आग कर दिया। सुदेश, I can't believe this. डैड मेरे साथ ऐसा करेंगे? करेंगे नहीं, कर चुके हैं। ये हो नहीं सकता। मैं मॉम से बात करूंगा। मॉम से? वो तुम्हें वैसे ही जवाब दे चुकी हैं, कोई फायदा नहीं। फिर अपने अब्बू से बात करो, तुम अपना हक मांगो उनसे, एहतजाज करो उनके सामने। देखता हूँ मैं ना, ठीक कर दूंगा मैं उन्हें। ये जो विरासत मिली है ना उनको, मेरे दादा ने दी है। अब उस पे मेरा हक है, सारी दौलत पे, घर पे। तुम ये सारी बातें मुझे क्यों बता दो? तुम उनके पास जाके कहो ना, ऑफिस जाके कहो, सबके सामने शर्मिंदा करो। ठीक कह रही, ऑफिस जाके बोलूंगा। तो चलो ना। अभी? हाँ, तुम? मैं भी तो साथ चलूंगी ना, मैं फ्लैट में अकेले तो नहीं बैठूंगी। लेकिन मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी करे यार। मैं रिसेप्शन पे बैठ जाऊंगी, बस चलो। चलो। हेलो, हाउ आर यू सर? डैड कहाँ है? वो सर अभी मीटिंग में बिजी हैं। मोइस बिल्डर्स की मीटिंग चल रही है, आप यहाँ पे वेट करें। मुझे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं उनसे मिलने के लिए। सर समा, प्लीज। तुम यहाँ बैठो। सर आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। सर ये क्या बदतमीजी है? यहाँ एक इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, बाहर मेरा इंतजार करो। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। लेकिन मैं तुमसे इस वक्त बात नहीं कर सकता। तो डैड, मैं आपसे बात किए बगैर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। और मैंने तुमसे कहा है सुदेश, इस वक्त मैं बिजी हूं, इसलिए मेरा इंतजार बाहर करें। आप मुझे आंख नहीं कर सकते। मैं जो चाहूं कर सकता हूं सुदेश। एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, मैंने तुम्हें सिर्फ आंख ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से निकाल दिया है। नाउ प्लीज वेट आउटसाइड। कैसे निकाल दिया? ये सब कुछ जो आपके पास है ना, मेरे दादा का दिया हुआ है। इस पे मेरा भी हक है, आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं दिखाऊं मैं क्या कर सकता हूं? गार्ड्स, सिक्योरिटी! डैड, इन साहब को ले जाओ, बाहर का रास्ता दिखाएं। फौरन ले जाए। डैड आप ये सही नहीं कर रहे। सॉरी जेंटलमैन, प्लीज लेट्स कंटिन्यू। सबको डैड, ये क्या? छोड़ मुझे, छोड़। अरे क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ऐसा? हुक्म क्या हो तुम लोग मुझे नहीं जानते हो, मैं कौन हूं? ये सब चीखना चिल्लाना क्या है? ये मछली का बाजार नहीं है, मेरा दफ्तर है सुदेश। क्या भूल रहे हैं कि ये आपका बेटा है? मुझे सब कुछ याद है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि तुमने यहां आने की जुर्रत कैसे की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे दफ्तर में आओ।
आइंदा ये लड़की यहाँ नजर आए ना तो तुम दोनों की नौकरी जाएगी। डैड, आप मेरी बीवी से इस तरह बात नहीं कर सकते। बीवी? समझ में नहीं आता ऐसी लड़कियां कहां से आ जाती हैं जो अमीर लड़कों का पीछा करती हैं। अब ले जाओ इसे, बाहर का रास्ता दिखाओ। नहीं करें साहब। छोड़ो मुझे, हम खुद चले जाएंगे। छोड़ो। हाँ हाँ जाओ। तमाशा खत्म हो गया, आप लोग क्या देख रहे हैं? चले काम पर लगे। सब खड़े हो जाते हैं। अच्छा तुम रो क्यों रही हो? आपके अब्बू ने जो आज मेरी बेइज्जती की है वो मैं कभी भी नहीं भूलूंगी। और ये भी ख्याल नहीं किया कि इतने सारे लोग खड़े हुए थे, सबके सामने कैसे सब देख रहे थे हमें। गलती भी तो हमारी है, ऑफिस नहीं जाना चाहिए था हमें। क्यों नहीं जाना चाहिए था ना? मैं एहतजाज तो करना था। आपके अब्बू बहुत ही सख्त दिल आदमी है। वो मुझे कभी माफ नहीं करेंगे जब तक मैं तुम्हें छोड़ नहीं देता। सीधे से मुझे छोड़ दे। नहीं, नेवर यार, आई लव यू। और अब तो तुम मेरी जिद हो। मैं जिद हूँ आपकी, है ना? मतलब आप अपने घर वालों को दिखाना चाहते हैं, बस यही है ना? मैंने ऐसा कब कहा? अभी अभी यार एक बात को पकड़ के नहीं बैठा करो प्लीज यार। वैसे ही सर में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत परेशान हूँ। अरे वाह, डैड आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? हेलो। हेलो। क्या हुआ? मूड कुछ खराब लग रहा है। जी हाँ, आज तुम्हारे साहिबजादा दफ्तर आए थे, सारे स्टाफ के सामने मुझे बेइज्जत किया उसने। सुदेश तुम्हारे दफ्तर आया था? जाहिर सी बात है, साहिबजादे ने आंकनामा पढ़ लिया होगा, इसलिए आप पहुंचा लड़ने झगड़ने। और मजे की बात जानती हो क्या है? वो लड़की साथ आई। तो ये तो होना था। नाराज है, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था ये मत करो। प्लीज मॉम, डैड जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। जेब खाली होगी ना, खुद ही अकल आएगी। अरे अकल आने के बजाय अकड़ आ गई। ऑनेस्टली आई कुडंट बिलीव इट, वाकई लड़ने झगड़ने पर आ गए। इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही थी, लिहाज बिल्कुल नहीं किया, सबके सामने शर्मिंदा किया है मुझे। नुमान वो बहुत जिद्दी है, नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा? सब कुछ तुमने करके देख लिया है, उस पर कोई फर्क पड़ा? तो मॉम आप क्या चाहती हैं कि हम उस लड़की को एक्सेप्ट कर लें? मैंने ये कब कहा है? उसे इस घर में रख के उस लड़की से दूर भी तो किया जा सकता था, लेकिन तुम बाप बेटी अपनी चलाते हो। अब वो इस घर में उसी कीमत पर आएगा जब वो उस लड़की को छोड़ेगा। अगर वो जिद्दी है ना, तो मैं भी उसका बाप हूँ। तुम इसी जिद में अपने बेटे को खो बैठोगे। मॉम प्लीज, डैड को कमजोर मत कीजिए। आप जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, करने देने। थैंक यू। लाओ भाई चाय पिलाओ। भूख लग रही है मुझे। मुझे भी। अगर मैं घर पे होता ना, पिज्जा ऑर्डर करता। आप बार बार ये मत कहा करें कि काश मैं घर पे होता। हाँ सही कह रही हो, ऑर्डर तो हम यहाँ भी कर सकते हैं। क्या हो गया है? हमारे वैसे ही बहुत पैसे खर्च हो गए, हम और नहीं कर सकते। तो किसी दोस्त से ले लूंगा फिर से, क्या हो गया? देख ली मैंने आपके दोस्त। तो क्या करूं, भूख से मर जाऊं। फिजूल बातें नहीं करें, आप बहुत ओवर रिएक्ट करते हैं। अच्छा तुम्हें पकाना आता है? पकाना तो आता है, लेकिन उसके लिए बर्तन वगैरह बहुत चीजें चाहिए होती है, यहाँ पे कुछ भी नहीं। अच्छा चलो बाहर चलते हैं, कुछ खा लेंगे। हाँ ये सही है, बाहर बहुत सारी दुकानें हैं, या किसी ठेले से कुछ ले लेते हैं। ठेले से? हाँ तो क्या हो गया, बहुत सारे लोग ठेले से खाना लेकर खाते हैं।
ठेले का खाना तो बहुत अनहाइजीनिक होता है, मैं तो बीमार हो जाऊंगा। अभी किसी महल में रह रहे ना, साफ जगह में। चले उठे, जूते पहने, जूते पहने। तो नखरे भी नहीं रहे। चले चले। खासा पिज्जा ऑर्डर करते थे, चल चल के कमर में दर्द हो गया मेरे। हम तो इतना चले भी नहीं है, तुम्हें क्यों दर्द हो रहा है? मुझे इतनी वॉक करने की आदत नहीं है। तुम वॉक नहीं करते? मुझे क्या जरूरत है, वैसे इतना स्मार्ट है। स्मार्ट होने का वॉक करने से कोई ताल्लुक नहीं, हेल्थ के लिए होता है। वो देखो बन कबाब की दुकान, आ जाओ बन कबाब लेते। ओ हेलो बन कबाब, मैं इस ठेले से बन कबाब खाऊंगा क्या? क्यों, क्या हुआ? पागल हो गई हो, मैं नहीं इस ठेले से बन कबाब खाने वाला। मैं तो खा रही हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या हो गया, तबीयत खराब हो जाएगी। भूखा मरने से बेहतर है इंसान पेट भर के ही मर जाए। तुम्हारी तबीयत नहीं खराब होगी, खा लो, मैं यहीं खड़ा हूँ, गो। क्या हुआ? वो मेरा बैग ले गए। बैग ले गए? भाईजान आपने नहीं देखा? ये तो मामूल है यहाँ का। कह रहे हैं ऐसा होता रहता है। कितने पैसे थे उसमें? 2000, उसमें से कुछ पैसे यूनिवर्सिटी जाते हुए खर्च हो गए थे, बाकी मेरी और चीजें थी उसमें, मेरा बटवा था। चलो शुक्र है, मैं समझा पता नहीं कितने पैसे थे। अच्छा हुआ मैं तुम्हारे साथ नहीं खड़ा था, वरना मेरी घड़ी ले जाते। मैं अपनी घड़ी की पड़ी हुई है, मेरा बैग चला गया। प्लेट में दूं, पार्सल दूं? क्या चाहिए? यही खा लेते हैं। यही खाएंगे, प्लेट में दे दो। अच्छा ठीक। ये लो, ये वाला तुम्हारा है। कहाँ बैठना है? खा लो, वैसे अच्छा है। मैंने कहा ना मैं ये नहीं खा सकता, बस। तुम्हारी यूनिवर्सिटी के बन कबाब से ज्यादा बेहतर है। तुम खाओ ना, एंजॉय करो, मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? खा लो ना, भूखा क्यों रहना है तुम्हें? मुझे पता है ना भूखा रहना कैसा होता है। जितने पैसे तुम्हारे बैग में थे ना, उनमें से थोड़े पैसे और मिला के अच्छा खासा पिज्जा ऑर्डर हो जाता। अब वो पैसे भी नहीं रहे। अच्छा, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो तुम 1000 पिज्जा ऑर्डर कर लेना, अभी तो ये खा लो। अच्छा है ना? वैसे हमारी किस्मत में नहीं था, वो पर्स भी हमारी किस्मत में नहीं था, इसलिए चला गया। मुझे यकीन आ गया है कि हमेशा वही होता है जो इंसान की किस्मत में होता है। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे घर आऊंगी, टेबल पर कांटे छुरी के साथ खाना खाऊंगी, लेकिन मैं यहाँ रोड पर तुम्हारे साथ बन कबाब खा रही हूँ। वो गाड़ी भी मेरे नसीब में नहीं थी, इसलिए तो हमें यहाँ पे पैदल चलकर आना था। जो नसीब में होता है उसी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। वैसे ठेले का खाना भी मजे का होता है, कभी कभी ट्राई कर लेना चाहिए। कभी कभी क्या, हमारे हालात देख के तो ये लग रहा है कि इस ठेले से दोस्ती करनी पड़ेगी। बीवी को पकाना नहीं आता, मियाँ के पास पैसे नहीं है। मैं अपने घर के बावर्ची खाने से भागकर यहाँ आई थी तुम्हारे पास, अब तुम मुझे वापस बावर्ची खाने में डाल रहे हो। जो तुम्हारी किस्मत। अच्छा है, मैंने कभी ट्राई क्यों नहीं किया? पागल हो इसलिए। नॉट बैड, इनकी केचप थोड़ी डिफरेंट है, अच्छी है। मुझे लगता है खुद बना देना।
ये ले चाय। थैंक्स। यूनिवर्सिटी जाना है? नहीं, किराए में बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते हैं हमारे। तो सारा दिन क्या इस कबाड़ खाने में गुजारेंगे क्या? ये तो करना पड़ेगा, मजबूरी है। ओह गॉड समा, मुझसे नहीं हो रहा ये। एक दिन भी और यहाँ रुका ना मैं पागल हो जाऊंगा। तो आप अपने घर वालों से बात करें ना। अगर हमें घर में नहीं रख रहे तो कम से कम सामने किसी एनेक्स में ही रख दें। एनेक्स? वो हमें गेट में घुसने नहीं दे रहे घर के, तुम कह रही हो एनेक्स में रख ले? क्या हो गया है? तो फिर हम क्या करेंगे? हमारी पढ़ाई भी इस तरह छूट जाएगी, फिर आगे कुछ कमाने का जरिया भी नहीं होगा। हमारा खर्चा कैसे पूरा होगा? कहाँ फंस गया हूँ मैं यार, सीरियसली। अगर आपको लग रहा है आप मेरे साथ फंस गए हैं तो आप अपने घर वालों के पास वापस चले जाएं, मैं भी अपने घर चली जाऊंगी। अच्छा, मुझे तो पता है कि मेरे घर वाले आपके बगैर मुझे सर आंखों पे बिठाएंगे। आपके अब्बू क्या करेंगे? नहीं कबूल करेंगे वो। मेरा नाम सुनते ही तैश में आ जाते हैं। तो जरा सोच समझ के बात किया करो ना, फिर रिलैक्स में। आई डिडंट मीन दैट। मुझे नहीं आ रहा ना कुछ समझ में। कुछ पैसे उधार ले लेता हूँ बिलाल लोगों से। जबकि उधार क्यों लूँ? मैंने उनको इतने पैसे दिए हुए, वही वापस मांग लेता हूँ। और ये अब लैपटॉप नहीं है मेरा, आई डोंट यूज इट, वो बेच देते हैं, पैसे तो आ जाएंगे। मेरे पास भी कुछ ज्वेलरी है, उसे हम बेच देते हैं। तुम्हारी ज्वेलरी नहीं बेचेंगे, ये लैपटॉप इज इनफ। और चल माय वॉच। वैसे भी तुम्हारे साथ टाइम की परवाह किसको है? I'm not joking, seriously. अच्छा चलो, help me put this please. Thank you. कैसे लगाते हैं? अच्छा, आपको जान भी लगानी नहीं आती? नहीं, ऐसे? Oh, wow. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये अंगूठी की दाम जरा देख लें कि इसका क्या दाम है। ये कहाँ से ली थी आपने? डिफेंस मार्केट से ली थी मैंने। ये बेचनी है आपने? जी बेचनी है। कितने में खरीदेंगे आप? इसके आपको 5 से 6 हज़ार रुपये मिल जाएंगे। बस 5 से 6 हज़ार? ये तो मैंने 15,000 में ली है। यकीनन बनवाई होगी, लेकिन स्टोन और वेस्टेज वगैरह हटा के इसकी कीमत इतनी बनती। बस ठीक है, आप मुझे दे दें, मैंने नहीं बेच रही। आप दूसरी शॉप्स पे दिखा दें। भाई ये ले, और इसे जरा मुनासिब दाम बता देना। बाजी, मैंने आपको मुनासिब ही कीमत बताई थी। आपको आइडिया तो हो गया होगा दूसरी शॉप्स पे दिखा के। नहीं, मैंने कहीं और नहीं दिखाया। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं हर जगह जा के पूछूं। चले आप ये रख लें और मुझे पैसे दे दें। जी ठीक है। ये लीजिए। ठीक है। हाँ फैसल, सुदेश बोल रहा हूँ भाई। तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, दरवाजा खुलवाओ। क्या मतलब?
तुमने तो कहा था मेरे घर आ जाओ। अब अभी तो तुमने मुझे पैसों की बहुत जरूरत है यार। ये क्या? अच्छा वो ही वापस कर दो जो तुमने मुझसे उधार लिया था, वो तो वापस कर दो ना भाई। क्या मतलब कोई उम्मीद नहीं है? मुझे बहुत जरूरत है फैसल यार, आधा तो वापस कर दो। अच्छा 1 रुपया नहीं है तुम्हारे पास? तुम एक काम करो, फोन रखो फोन। सुनो भाई, शहबाने शहबाज लो। हाँ फराज, हाँ सुदेश बोल रहा हूँ। फराज मैं तुम्हारे घर की तरफ आ रहा हूँ, घर पे हो? हाँ यार रिक्शे में बैठो इसलिए आवाज नहीं आ रही। हाल देख लिया तुमने मेरा? रिक्शे के किराए तक देने के पैसे नहीं है मेरे पास। ये लाइफस्टाइल तुमने अपने लिए सिलेक्ट किया था? अच्छा अब तुम भी मुझे मेरे घर वालों की तरह ताने दिया करोगे? रिलैक्स हो प्लीज। कैसे रिलैक्स हूँ यार? देख लिया सारे दोस्तों को मैंने, लाखों रुपए उड़ाता था मैं सब पर। आज जब मुझे जरूरत हुई तो किसी के पास 1 टका नहीं मुझे देने के लिए। आई होप कि उन दोस्तों में तुम मुझे इंक्लूड नहीं कर। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा फराज, उस फैसल को देखो, पूरे 50,000 रुपए उसने मुझसे उधार लिया था। आज जब मैं उससे वापस मांगने गया हूँ तो मुझे 10,000 रुपए पकड़ा रहा है और बाकी उधार वापस करने का वादा तक नहीं कर रहा। सही वक्त आने पर ही दोस्तों का असल रूप सामने आता है। सुनील लालच नहीं है। सानिया, इतना रात से पता नहीं क्यों दिल बहुत परेशान है। जरा समाहा को फोन करके पता तो करके साल में। अम्मा शायद आप भूल रही हैं कि अब्बा मेरा फोन तोड़ चुके हैं। हाँ याद है मुझे, लेकिन मैं जब सफाई कर रही थी ना तो मैंने उस फोन में से तुम्हारी सिम निकाल ली थी। तुम्हारे अब्बा का एक पुराना मोबाइल पड़ा है मेरे पास। तुम्हारे अब्बा ने जब नया खरीदा था फोन तो वो पुराना दराज में डाल दिया। तो ये कि उस वाले फोन में सिम लगा के हम समाहा से बात करते हैं। पूछ तो सही उसको क्या हाल है उसका। अरे वाह अम्मा, आप तो बड़ी समझदार हो गई हैं। तो क्या पहले नहीं थी समझदार? अब्बा को तो यही लगता है। ये अब्बा को छोड़ो, मैं मोबाइल लेकर आती हूँ। अम्मा वैसे ये फर्क होता है माँ और बाप में। बाप नाराजगी में हद से कितना आगे बढ़ जाता है और माँ नाराजगी में भी फिक्रमंद रहती है। ये बात तुम्हें तब समझ में आएगी जब तुम खुद माँ बनो। हेलो सानिया। मैं हूँ समाहा, कैसी हो तुम? अम्मा अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं कैसी हो सकती हूँ बेटा? एक बेटी अपनी माँ को छोड़कर नई दुनिया बसा के बैठ गई। दूसरी के लिए मैं हर वक्त दुआ गो रहती हूँ कि इस जहन्नुम से जल्द अज जल्द इसकी भी जान छूट जाए। अम्मा आप रो रही हैं? नहीं बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ, आप परेशान मत हो। अम्मा लाइन देना, मैं बात करूंगी। कैसी हो? ठीक हूँ। क्या कर रही थी? बर्तन धो रही थी। आखिर तुम्हें वही करना पड़ गया ना जिससे तुम भाग रही थी। अच्छा सॉरी, तुम अपने ससुराल वापस नहीं गई? हाँ, सुदेश के घर वाले उसे मेरी वजह से एक्सेप्ट करने के लिए राजी नहीं हैं। उन्होंने तो उसे आग भी कर दिया। आग? हाँ, बहुत ही सख्त दिल लोग हैं। और तुम दोनों उनसे भी ज्यादा सख्त दिल हो। ना ही तुम दोनों ने अपने माँ बाप की खुशी का ख्याल किया, ना ही इज्जत का। उसी की तो सजा भुगत रही हूँ।
अच्छा खैर, परेशान मत हो सकता है कि कुछ दिन बाद सुदेश के घर वाले राजी हो जाएं और हमें कबूल भी कर लें। हो सकता है। शायद। मैंने सोचा नहीं था कि वो लोग इतने सख्त होंगे। मैं तो उसी सालगिरह वाले दिन ही उन्हें समझ गई थी। तुम्हारी ही आंखों पर ख्वाहिशात के और प्यार की पट्टी बंधी हुई थी। सानिया, तुम मुझे कमजोर मत समझो। अपने हालात से लड़ने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो तुम क्या करोगी? कुछ भी, मगर मुड़कर वापस नहीं आऊंगी मैं। खुदा हाफिज। कौन है? मैं हूँ। इतनी देर लगा दी। 4-5 दोस्तों के घर गया था यार। वैसे एक से ही मिले 25,000। बस इतने से पैसे? इसमें भी 5,000 कम है। क्यों? मुझे चाहिए था। किस चीज के लिए? क्यों करते हैं आप ये सब? छोड़ देना। सेहत के लिए भी बुरे और पैसे भी जाए। पैसे तो ला रहा हूँ ना, चाहे कम लाऊं चाहे ज्यादा लाऊं, पैसे हमेशा लाऊंगा। तो मैं कभी भूखा नहीं मरने दूंगा। नहीं मिसेस आलिया, ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि मेरे शौहर मुझे घर से बाहर जाके नौकरी करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन क्यों? आपके हाथ में इतना बड़ा हुनर है। मैं तो सिर्फ ये चाह रही थी कि आप मेरी वर्कर्स को सिर्फ डिजाइन समझाएं और उन्हें गाइड करें। बहुत मुश्किल है। आप मुझे घर बैठे काम दे दें, मैं कर लूंगी। घर बैठी का तो काम ही नहीं है वो। असल में मैंने अपने बुटीक के लिए एक फैक्ट्री ली हुई है जहां पर ये तमाम खवातीन काम करती हैं। उनकी देखभाल के लिए तो आपको वहीं आना पड़ेगा ना। अरे तो आप परेशान क्यों हो रही हैं? जिस मामले में मेरी अम्मा मदद नहीं कर सकती आपकी, उस सिलसिले में मेरी बहन काम आएगी आपके। क्यों अम्मा? समाहा कितनी हुनरमंद है ना आपकी तरह। उसकी सिलाई भी कितनी अच्छी है, और आपको पता है वो डिजाइनिंग भी बहुत अच्छी करती है। समाहा से मेरी 1-2 मुलाकातें हुई हैं, लेकिन सरसरी सी। और उस टाइम इसने आपको जरा भी लिफ्ट नहीं करवाई होगी। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। लेकिन अब वो ऐसा नहीं करेगी। लेकिन मुझे एक तजुर्बेकार औरत चाहिए, और समाहा तो भी बहुत छोटी है। जिंदगी के तजुर्बे ने उसे बहुत बड़ा कर दिया है। आपको बिल्कुल भी मायूसी नहीं होगी। ये लो, हमारे अब्बा सो गए तो बड़ी मुश्किल से लेके आए। अम्मा, ये फोन वापस वहाँ रखने की जरूरत क्या थी? अरे अगर उनको जरूरत पड़ जाती वो मांग लेते तो क्या बताती उन्हें? अम्मा तो बोल देती आपने सानिया का फोन तोड़ा था, मैंने उसे दे दिया। हाँ, ताकि चोटी से पकड़ के मुझे घर से बाहर खड़ा कर। अम्मा, क्या शौरों की नजर में बीवी की यही हैसियत होती है कि इतनी सी बात पे चोटी से पकड़ के घर से निकाल दें? नहीं, सारे शौहर तो ऐसे नहीं। कुछ शौहर तो अपनी बीवियों का बहुत ख्याल रखते। अम्मा, क्या इन शौरों को अल्लाह से डर नहीं लगता कि इन्हें भी मर के हिसाब देना है? खैर छोड़ें, मैं समाहा को फोन मिला रही हूँ, आए बैठते हैं। बड़े घर का ख्वाब देख के घर से निकले, वापस वहीं आके खड़े। हेलो। सो गई थी क्या? नहीं, बस ऐसे ही लेटी हुई थी। बोलो।
थकी हुई लग रही हो बहुत। हाँ हो थकी हुई, भाग भाग कर थक गई हूँ। समाहा, ये फैसला भी तो तुम्हारा ही था, अभी से थक गई? अच्छा ना, मुझे ये बताओ कि इस वक्त फोन क्यों किया है? वो मिसेज आलिया है ना? कौन? अरे वही मिसेज आलिया जो कभी कभी घर आती थी अम्मा से कपड़े डिजाइन करवाने। अच्छा, तो उन्होंने ना अम्मा को जॉब ऑफर किए बुटीक में। अब भला अब्बा अम्मा को कहाँ जॉब करने देंगे, तो मैंने तुम्हारा नाम आगे कर दिया। मेरा? हाँ तुम्हारा। तुम परेशान ना हो यार, वैसे ही बेघर हो तुम और सुदेश, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन मुझे तो जॉब का कोई तजुर्बा नहीं है। समाहा बीबी, काम करके ही तजुर्बा मिलता है। अच्छा, सुबह तो तुम कह रही थी कि तुम कुछ भी कर सकती हो। वो मैं इस चीज के मुतालिक नहीं कह रही थी। समाहा, अगर तुम इन हालात में भी नहीं सुधरी ना, तो तुम कभी भी नहीं सुधर सकती हो। क्या हुआ? अम्मा वो अब भी वो खुद को कहीं की महारानी समझती है। हाँ, तुमने फोन क्यों काटा? कि तुम्हारी बंद अकल का ताला मैं नहीं खोल सकती। अच्छा ना, ज्यादा ओवर होने की जरूरत नहीं है। तो मिसेस आलिया का नंबर भेजो मुझे। आ गई तुम्हारी अकल ठिकाने? अब लिखो नंबर। अब ये नंबर है, कांटेक्ट करना, ठीक है? ओके। यूनिवर्सिटी जा रही हो? नहीं, जॉब के लिए एक जगह पे जा रही हूँ। जॉब? आपने कल दाना दिया था ना कि शुरू से आप ही पैसे का बंदोबस्त कर रहे हैं और मुझे खिला रहे हैं। मेरा मतलब ये नहीं था। खैर बात तो एक ही है, इसलिए अब मैं कोशिश करूंगी कि सारा बोझ आप पे ना पड़े। कहाँ जॉब करोगी तुम? अम्मी के एक जानने वाली है, बुटीक में, उन्हीं से मिलने जा रही हूँ। तुम बुटीक में जॉब करोगी? हाँ, वैसे भी अम्मी ने पढ़ाई के साथ साथ हमें घरदारी और बाकी सारे काम भी सिखाए। मुझे बर्बाद तो नहीं होना यहाँ पे बैठ के। आई एम सॉरी, तुम जॉब नहीं कर सकती। क्यों? क्यों क्या मतलब? क्योंकि तुम मेरी बीवी और नुमान हसन की बहू हो। ये दोनों रिश्ते मेरे लिए मोतबर हैं, लेकिन इनसे पेट तो नहीं भरता। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं तुम्हें यहाँ भूखा मार रहा हूँ? नहीं सुदेश, मेरा ये मतलब नहीं है, लेकिन हमारी जरूरियात तो ऐसी नहीं पूरी होंगी ना। ऐसे भी इस मरेले में आप मेरी वजह से हैं, मैं ही आपको निकालना चाह रही हूँ। देखो समा, बात ही प्लीज, ऐसी कोई चीज नहीं करूंगी जो तुम्हें बुरी लगे। और अगर जॉब अच्छी नहीं होगी तो जॉब छोड़ दूंगी। आप जाके अपने दोस्तों से मिलें और उनसे पैसे वापस ले लें। हमें किसी भी हाल में इस घर से निकलना है। आपका नाश्ता मैंने रखा हुआ है।
तो कहती हूँ यही मुझे दफना दे। मुझे ऐसे घर में नहीं जाना जैसे हमारा ये घर। हाँ, जैसे इनके लिए तो कोई ना शहजादा गुलफाम आएंगे इनका हाथ मांगने इस घर में। फिर ये सब कुछ क्या है जो तुम मरी जा रही हो उसकी दोस्ती के लिए? सीढ़ी, समझो कि वो एक सीढ़ी है, एक शानदार जिंदगी की तरफ जाने वाली सीढ़ी। मेरे लिए तो सिर्फ ये जरूरी है कि वो एक बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। तो ये कि तुम्हारी बहन एक ही झटके में वो सारी चीजें हासिल कर लेगी जो उसकी बचपन से ख्वाहिश है। पैसा ही दुनिया की सबसे अहम चीज होती है। समाहा, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ एक कठपुतली हैं। वो जैसे चाहे हमें चलाए, जैसे चाहे हमें रोके। और हमारे नसीब में पहले से ही लिख दिया गया है कि हमें किस घर जाना है। जरूरी नहीं है कि इंसान अपनी जिंदगी में जो भी ख्वाब देखे वो पूरे भी हो जाए। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रहे हो? मुझे समाहा की समझ नहीं आ रही। I don't know what she wants. क्या हुआ क्या? अब उसको नौकरी करने का भूत सवार हुआ है। इंटरव्यू के लिए गई हुई है मैडम। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वो मेरी बीवी है, सुदेश नुमान की। सुदेश नुमान की बीवी कहीं नौकरी करेगी? हाँ। गॉड सुदेश, तुम इधर रहते हो इस गंदगी में? ओहो, बैठे ना प्लीज प्लीज प्लीज। पता नहीं उसको क्या खाने खिलाती होगी वो समाहा। हफ्ते में 4 बार तो वो बाहर खाना खाता था। दैट्स माय पॉइंट। इन्हीं चीजों से घबराकर एक दिन वो घर वापस आ जाएगा। देखा, कहा था ना मैं इतनी भी बेकार नहीं हूँ जितना तुम्हारे घर वाले मुझे समझते हैं। क्या मतलब है इस बात का? एक 50,000 की जॉब लगी तो बहुत तीर मार लिया तुमने। 50,000 दिन के उड़ाया करता था मैं, और ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बात सुनो, मेरी सिचुएशन हर रोज नहीं रहेगी, बहुत जल्द चेंज होने वाली है। मेरे पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे और मैं वापस उनके साथ रहना शुरू कर दूंगा, फिर देखूंगा तुम लोगों को। जुदा मत हो